हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सृष्टि सैनी और आप देख रहे हैं नन्हे टीचर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक कक्षा 7 के पाठ 5 उष्मा पार्ट फर्स्ट है। दोस्तों, अब आज हम सीखेंगे वो बिंदु देख लेते हैं। पहला है तापमान क्या होता है। नंबर 2 है ताप का मापन किससे करते हैं। नंबर 3 है तापमापी के प्रकार। और नंबर 4 है टॉपिक पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम तापमान के बारे में जान लेते हैं। तो तापमान क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, तो ये देख लेते हैं हम। तापमान वह पैमाना है जो हमें किसी वस्तु के ठंडा या गर्म के बारे में बताता है। तो तापमान किसी वस्तु के ठंडा या गर्म के बारे में हमें बताता है, जैसे कि ये वस्तु कुछ ज़्यादा गर्म है और ये वस्तु कम गर्म है, ये वस्तु ज़्यादा ठंडी है और ये वस्तु कम ठंडी है। इसके बारे में हमें तापमान बताता है। अब फ्रेंड्स, हमने तापमान के बारे में जान लिया, इसकी परिभाषा देख ली। अब हम ताप का मापन देख लेते हैं। तो हम हाथ से ताप के कम या ज़्यादा होने का अनुमान ही लगा सकते हैं। तो दोस्तों, हम हाथ से, जैसे एक पानी का भगोना है हमारे पास, तो उसमें हम हाथ डाल के देख सकते हैं, उसकी सतह पर हाथ डाल के देख सकते हैं कि वह ज़्यादा गर्म है या कम गर्म है। तो हम सही अनुमान नहीं लगा सकते कि वह कितने डिग्री सेल्सियस का है, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। ताप का निश्चित एवं सही मापन करने के लिए तापमापी का प्रयोग करते हैं। जैसे फ्रेंड्स, डॉक्टर प्रयोगशाला में तापमापी मतलब थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। वो ताप का सही मापन के लिए तापमापी या थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। अब है तापमापी के प्रकार। तापमापी 2 प्रकार के होते हैं। पहला डॉक्टरी तापमापी, दूसरा प्रयोगशाला तापमापी। फ्रेंड्स, तापमापी को आप थर्मामीटर भी कह सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टरी तापमान से आपको नाम से पता चल रहा है कि डॉक्टरी, जिसे डॉक्टर तापमान मापन के लिए यूज़ में लेते हैं, तो डॉक्टरी तापमापी। तो इससे हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप का माप सकते हैं। तो दोस्तों, इससे हम 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को कैसे माप सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का ताप 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, इसलिए यह इतना ताप माप सकता है। सेकंड नंबर है इसका प्रयोग डॉक्टर बुखार के ताप मापने में करते हैं। तो ये हमने पहले बताया था कि डॉक्टर इसको बुखार मापने में, जैसे आप हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं, आपको बुखार हुआ हुआ, तो डॉक्टर आपके मुंह में ताप मापे मतलब थर्मामीटर तो देता ही होगा, तो वो आपके बुखार का ताप मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग करता है। इसको प्रयोग में लेने से पहले एवं बाद में जीवनरोधी से साफ करना चाहिए। जीवनरोधी मतलब पूतुरोधी। इसको प्रयोग में लेने से पहले दोस्तों, ये एक सावधानी है, तो इसको प्रयोग में लेने से पहले हमें इसको साफ करना चाहिए। कि जैसे डॉक्टर एक ही थर्मामीटर को अलग अलग मरीजों मतलब पेशेंट के मुंह में देता है, तो उससे एक मरीज के मुंह के कीटाणु दूसरे मरीज के मुंह में जाते हैं, इससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। इसलिए ये सावधानी हमें इसे जीवाणुरोधी से साफ या पोतुरोधी से साफ करना चाहिए। अब है प्रयोगशाला तापमापी। दोस्तों, इससे हम -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक के ताप का मापन कर सकते हैं। ताप मापते समय इसे हमेशा सीधा ही रखना चाहिए। दोस्तों, जब हम गिलास में या किसी भी कप वगैरह में हम पानी का ताप मापते हैं, तो थर्मामीटर मतलब तापमापी को एकदम सीधा रखना चाहिए। दोस्तों, इसमें अंतर है। जब हम डॉक्टर तापमापी को तो हम सीधा या टेढ़ा कैसे भी रख सकते हैं, पर इसको एकदम सीधा स्ट्रेट रखना चाहिए। यह जल में पूरा डूबना चाहिए तथा पात्र की दीवार व पेंदे को नहीं छूना चाहिए। दोस्तों, जब हम जल का परीक्षण कर रहे हैं, उसके ताप का मापन कर रहे हो, तो ये जल में पूरा डुबोता होना चाहिए, पर ये गिलास की दीवार मतलब सतह के नहीं टकराना चाहिए, व पेंदे को भी नहीं छूना चाहिए। ये सावधानियां हैं।
ताप का पठन करते समय तापमापी जल में पूरा डूबा रहना चाहिए। तो ताप का पठन करते समय तापमापी जल में पूरा डूबा रहना चाहिए, मतलब उसकी सतह और दीवार से नहीं टकराना चाहिए। अब है दोस्तों, अब हमने तापमान क्या होता है, तापमान मापन कैसे करते हैं, तापमापी के प्रकार और इस टॉपिक पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। तो पहला है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98 फ़ारेनहाइट होता है। सेकंड नंबर है, भारत में ताप के मापन की कौन सी इकाई काम में लेते हैं। तो भारत में ताप के मापन के लिए डिग्री सेल्सियस इकाई काम में लेते हैं। थर्ड नंबर है, क्या प्रयोगशाला तापमापी से शरीर का तापमान ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रयोगशाला तापमापी से शरीर का तापमान ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम शरीर का तापमान डॉक्टरी तापमापी से ही ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने तापमान क्या होता है, ताप का मापन किससे करते हैं, तापमापी के प्रकार और इस टॉपिक पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जाने। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट माई यूट्यूब चैनल।